भाई ये वाली वीडियो बनाने के बाद हो सकता है किसी कंपनी वाले को मेरे को फ़ोन आ जाए, क्योंकि मेरे को बनानी नहीं चाहिए। बस यार एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा, मैं इस वीडियो के अंदर अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों को लगता है बुराई करता हूँ, बुराई नहीं करता भाई, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें कहूँगा। अगर आपको लगता है आपको मेरे से और भी जानकारी चाहिए, जो मैं काम करता हूँ, मैं अपने फॉल्टों को क्लियर करता हूँ, बाइक से रिलेटेड जो नॉलेज मेरे को है, मैं उसकी ऊपर जो काम करता हूँ पूरे दिन। देखो वीडियो तो एक डाल सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर, पर डे एक वीडियो, पर अपने इंस्टाग्राम पे मैं डेली 20-20 वीडियो डालता हूँ, स्टोरी के माध्यम से सारी चीज़ें बताता हूँ। जो भाई मेरे पास परेशानी लेके आता है उस परेशानी के बारे में बताता हूँ। भाई ये देखो ये परेशानी आई है, ये बंदा हरियाणा से आया, गुड़गांव से आया, नंदगिरी से आया, मेरठ से आया, गाजियाबाद से आया, काशीपुर से आया, उत्तराखंड से, यहाँ से जो भी आता है बंदा, उस सब के बारे में मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि बंदा 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे इस परेशानी को ठीक कराने आया है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मैं बताता हूँ भाई, यूट्यूब पे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ एक वीडियो डाल सकता हूँ प्रॉपरली जनरली जो एक जानकारी वाली वीडियो होती है। पर इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की वीडियो डालता हूँ, इन स्टोरी में 20-20 40-40 सेकंड के अंदर काफी सारी जानकारी मैं देता रहता हूँ। अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। मंगलवार को मेरी वर्कशॉप क्लोज रहती है, आपको अपॉइंटमेंट अगर लेनी है तो अदर डे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कमियां हैं कंपनी में, क्या क्या मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ध्यान से समझना। देखो यार मैं कुछ ऐसी ही बातें बताऊंगा आपको, अगर वो बातें कंपनी जो होती है एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर अगर वो बातें अप्लाई कर दे, तो सच बता रहा हूं 90% जो पब्लिक बाहर जाती है, वो पब्लिक 90 में से 70% ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाएगी। मैं अपने बारे में नहीं, मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं, मैं किसी के बारे में, बस अपना एक्सपीरियंस कंपनी के अकॉर्डिंग चेक करूंगा। हम पॉइंट लेंगे। मान लो मैं हूं, मेरे पास एक बाइक है, मैं कंपनी के यहाँ पे वीक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना, धीरे 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 करके उसकी गहराई में जाएंगे हम, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक बाइक है, मैं किसी कंपनी में गया, यहाँ पे मैं बाइक का नाम नहीं लूंगा, तो मैं किसी कंपनी में गया, मैंने बोला भैया मेरी गाड़ी की सर्विस करनी है और इसके अंदर हल्का सा हैंडल में दिक्कत देख लेना, हैंडल हल्का सा बैंड है, ठीक, मतलब जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ रोड पर तो हल्का सा, मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, याद रखना। तो मैं गाड़ी जब चला रहा हूँ रोड पर, तो मेरी गाड़ी में क्या हो रहा है, हल्की सी राइट साइड में भाग रही है गाड़ी, और बाकी ब्रेक टाइट कर देना, ब्रेक चेन वेन सब वो ओके कर देना, बढ़िया कर देना। सुपरवाइजर आया, जॉब कार्ड बनाने वाला, जॉब कार्ड उसने बनाया, मैकेनिक नहीं है वो, उसके साथ एक मैकेनिक है, उसने मेरी गाड़ी की ट्राई ली, लंबी सी बढ़िया सी ट्राई ली। आया, उस मैकेनिक ने मेरे को ये बोला कि गाड़ी का हैंडल जो राइट साइड में भाग रहा है उसके लिए फोर्क अलाइनमेंट होगी, ठीक है। अब इस चीज का मैं बताता हूँ, ये वीक पॉइंट है कंपनी का बहुत बड़ा। फोर्क हल्का सा हैंडल बैंड, हल्का सा एकदम माइनर सा, उसके लिए भी उन्होंने फोर्क अलाइनमेंट बता दी। फोर्क अलाइनमेंट का चार्ज जो है 550 रुपये लगता है, 550 रुपये बहुत होते हैं। लगाया, जॉब कार्ड में मेंशन कर दिया, मुझे नॉलेज नहीं है बाइक की, मैंने बोला भैया देख लेना, मेरे को ओके चाहिए बस, गाड़ी परफेक्ट एकदम, हल्का सा गड्ढे में चले जाती है, ठीक है। तो उसने लिख दिया, ठीक है। उसी मैकेनिक ने गाड़ी का पहिया घुमाया, पहिया घुमा के देखा गाड़ी के टायर की लाइनिंग आउट है, उसने बोला मुझे कि भैया इसकी तो व्हील बैलेंसिंग होगी भैया, इसकी तो व्हील बैलेंसिंग में दिक्कत है इसकी। मैंने बोला यार टेढ़ी तो चल रही है, हो सकती हो। उसने 250 रुपये उसके लगा दिए, 190 रुपये 200 रुपये जो भी उसने लगा दिए। टायर की लाइनिंग आउट थी, ध्यान रखना। वो जो मैकेनिक मेरी गाड़ी ठीक से चेक कर रहा है, चला के चेक कर रहा है, उसके दिल में मेरे लिए इतनी सी भी जगह नहीं है, उसके मन में, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, इस गाड़ी को इतने तरीके से इसको एक्सप्लोर करना है, इसकी परेशानियों को, और जॉब कार्ड में फिलअप करवाना है, ठीक है। अब यहां पर 2-3 कमियां हैं, पहले मैं बताता हूं। उसने बोला फोर्क अलाइनमेंट, मैंने ठीक है लिख दो भैया, ओके कर दो, मैं पहली बार गया उसकी कंपनी में, ठीक है। उसने बोला व्हील बैलेंसिंग होगी, मैंने कहा भैया ठीक है लिख दो। उसने बोला भैया आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर थोड़ी सी हल्की सी स्क्रैचेस आ रखे हैं, क्या मैं इसके ऊपर कोटिंग करा दूं, टेफ्लॉन कोटिंग 2 बार फ्री मिलेगी, 1 बार पैसे लगेंगे, 2 फ्री मिलेगी। तो मैंने बोला भैया करा दो, ठीक है, करा दी। 350 रुपये कोटिंग के, 200 रुपये उसने ले लिए अलाइनमेंट के, 550 रुपये ले लिए उसने फोर्क अलाइनमेंट के, मेरी गाड़ी करके ओके करके दे दी। मैं गाड़ी को लेके गया, मैंने चला के देखा, मैंने गाड़ी चला के देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मजा आ गया, मेरे पैसे हो गए वसूल, ठीक है। 15 दिन बाद गाड़ी में, समझना बात को बहुत ध्यान से समझना, 15 दिन बाद उस गाड़ी को मैं चलाने लग गया, मुझे हल्की सी कमी नजर आई, मैंने हल्की सी कमी को देखा, मैं कंपनी लेके गया। यहां पर मैं सारे वीक पॉइंट बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना। मैं गाड़ी को वापस कंपनी में लेके गया,
जो सुपरवाइजर ने जॉब कार्ड बनाया था मुझे वो पता नहीं मिला नहीं, मिल भी गया गलती से तो चलो कोई बात नहीं। उसने उस मैकेनिक को बुलाया, जो मैकेनिक मेरी गाड़ी चेक करी थी, उस मैकेनिक ने चेक किया, ठीक है भैया मैं करवा देता हूँ कोई बात नहीं, इसको अंदर ले गया, एक मैकेनिक को बुलाया, करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं अभी तक शुरू से लेकर अभी तक के वीक पॉइंट बताता हूँ। पहली चीज ये, मैकेनिक के दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं, क्योंकि मैं उसके कस्टमर हूँ, उसके लिए एक ऐसा इंसान हूँ जो एक सोने की मुर्गी बस अंडा देती रहेगी, एक काटने वाली हिसाब किताब, काटने की प्रक्रिया चालू हो गई, ठीक है। यहाँ पर मेरी और उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए प्यार तो है, क्योंकि मुझे पता है मेरे को गाड़ी ठीक करानी है उससे, पर उसके दिल में मेरे लिए इतना प्यार नहीं है कि वो मेरे पैसे बचा सके, वो ये बोल सके भैया कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो, मैं ओके करवा दूंगा, इसको टेंशन फ्री ओके करवा दूँ, छोटा मोटा तुम कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर साथ रहती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी हमारी कस्टमर साथ रहती है। ऐसा नहीं भैया इसका 4 किलोमीटर होगी, इसका व्हील बैलेंसिंग होगी, इसमें कोटिंग करा लो, ये करा लो, वो करा लो, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि भाई उसको इनको सैलरी निकालनी होती है, ठीक है। दूसरी चीज, उस बंदे ने गाड़ी चेक करी, उसी बंदे ने गाड़ी ओके नहीं करी। यहाँ पे एक वीक पॉइंट आता है, गाड़ी अंदर गई कंपनी में गाड़ी अंदर जब गई तो जो मैकेनिक मेरी गाड़ी ठीक कर रहा है उसने मेरी गाड़ी चेक नहीं करी है, दूसरे बंदे ने चेक करी है। अब वो गाड़ी अंदर जब गई तो उस गाड़ी को ओके किया, ओके करने के बाद उस गाड़ी को जब दिया, वापस दिया, तो जो फोरमैन होता है, फोरमैन एक सुपरवाइजर के साथ मैकेनिक होता है, एक होता है फोरमैन जो होता है फ्लोर इंचार्ज के पास, ठीक है। जब जॉब कार्ड गाड़ी वाला मैकेनिक पकड़ाता है, ये लो सर ओके होगी, तो फ्लोर इंचार्ज को पकड़ाता है, मतलब फोरमैन को पकड़ाता है, सीनियर मैकेनिक को, ठीक है। उसने गाड़ी चला के देखी, हालांकि जब गाड़ी आई थी तो दूसरे मैकेनिक ने चलाई थी, और जब गाड़ी जा रही है तो दूसरे मैकेनिक चला रही है। मेरा मानना यह, मैं मैकेनिक हूं, मेरा मानना यह है अगर गाड़ी आ रही है तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है कि गाड़ी चल कैसी रही है, उसकी चाल ढाल कैसी है, और जब हम गाड़ी दे रहे हैं तो हमको ही चेक करना होता है गाड़ी, अब जब मैं आई थी ये गाड़ी इसकी ऐसी चाल ढाल थी, और जब जा रही है तो इसकी ऐसी चाल ढाल है, इसमें इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। ये वीक पॉइंट यहाँ पर आ गया। ये मैं गाड़ी ले गया, मेरे को गाड़ी बहुत अच्छी करके दे दी, सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने बाद जब मैं दोबारा सर्विस पे ले गया, मेरी एक बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, सागर नाम के बंदे ने मेरी बाइक सर्विस करी थी, पर वो सागर नाम का बंदा है ही नहीं, दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। राहुल नाम के बंदे ने मेरी गाड़ी सर्विस कर दी, फिर दोबारा से मैं गाड़ी ले गया, मुझे दिक्कत आई, मैं कोई बात नहीं ठीक करा के ले गया। मैं तीसरी बार गाड़ी लेके आया, मेरे को राहुल नाम का बंदा नहीं मिला, सागर नाम का बंदा नहीं मिला, रोहित नाम का बंदा मिल गया मुझे। मैं रोहित नाम के बंदे ने मेरे को गाड़ी सर्विस कर दी, मतलब जब भी मैं जा रहा हूँ मेरे को मैकेनिक चेंज मिल रहा है, जब भी मैं जा रहा हूँ मेरे को मैकेनिक चेंज मिल रहा है, मैकेनिक बदल रहा है, मुझे नहीं पता कौन मैकेनिक कर रहा है, मुझे इतना पता है बस मेरी गाड़ी मैकेनिक कर रहा है, मेरी गाड़ी कंपनी में सर्विस हो रही है, मुझे इतना पता है। यहां पर ये बात आती है, ठीक है। दूसरी चीज, कंपनी के अंदर जो एक पैटर्न होता है काम करने का, जो पैटर्न काम करने का होता है कंपनी के अंदर, वो होता है एक सीनियर मैकेनिक के अकॉर्डिंग गाड़ी सर्विस होनी चाहिए। पर कंपनी में एक मैकेनिक के तौर पे मैं बताऊं तो देखो भाई, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं एक मैकेनिक हूं, मुझे काम सीखना है, मैंने बहुत लोकल दुकानों पे बहुत काम सीखा, मुझे एक प्रॉपर तरीके से काम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे एक प्रोफेशनल तरीका नहीं आया, इसीलिए मुझे कंपनी में काम करना पड़ेगा। मैं कंपनी में गया, मैंने मैनेजर से बोला सर रख लो रख लो सर रख लो, उन्होंने बोला ठीक है रख लेता हूँ, इतनी सैलरी मिलेगी, सबसे कम सैलरी मिलेगी, बाहर मुझे जितनी मिली थी उससे कम मुझे कंपनी में सैलरी मिलेगी। उसका रीजन क्यों, वो कंपनी है, ठीक है। मैं कोई बात नहीं भैया, मुझे तो अपनी लाइफ सेट करनी है, मुझे तो बस कंपनी में लगना है। हुआ हो गया मेरे दिमाग में, मेरे को कंपनी में लग गया। 6 महीने मैंने काम किया, 6 महीने बाद मैनेजर को लगा कि भाई हाँ यार लड़का टिका हुआ है, सब कुछ ठीक है। 6 महीने के लिए बाद बंदे ने, मैकेनिक ने क्या किया, मैकेनिक को क्या किया, मैनेजर ने एक ट्रेनिंग दिलवा दी, किसी की भी ट्रेनिंग दिलवा दी, उस ट्रेनिंग को लिया, बहुत बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक। मैकेनिक जो बाहर से सीख के कंपनी में लगा था, वो उसको ट्रेनिंग मिल गई, एक किसी इंजीनियर से अलग ही बातचीत हो गई। उसने क्या किया, दुकान खोल ली। उसने क्या किया, दुकान खोल ली। अब दुकान खोलने के बाद वो मैकेनिक वहां से चले गया। यहाँ पे क्या हुआ, मैकेनिक गया कंपनी में काम करने के लिए, मैकेनिक का वीक पॉइंट आ गया। मैं यहाँ बताता हूँ क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस क्या होना चाहिए था। यहाँ पे प्रोसेस ये होना चाहिए था, जब मैकेनिक कंपनी में गया है मैनेजर के पास काम सीखने के लिए, मतलब काम करने के लिए, नौकरी के लिए, तो उस टाइम मैकेनिक के तौर पर मैनेजर को एक प्रॉपर तरीके से लेटर पे साइन कराना चाहिए कि भाई 1 साल से पहले तू जा नहीं सकता छोड़कर, तेरे को इतने महीने में इतनी ट्रेनिंग मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग तेरे को इतनी सैलरी तेरे को बढ़ाई जाएगी। कभी भी मैकेनिक की अगर बात की जाए तो कंपनी में मैकेनिक का कभी प्रमोशन नहीं होता। अगर मेरी खुद की अगर बात की जाए तो मेरा एक दोस्त है जो 15 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहा है। जिस दिन उसने जॉब लगाई थी उस दिन उसकी सैलरी 3000 थी, आज उसकी सैलरी 15,000 है। फर्क ये है कि क्योंकि उसको 15 साल हो चुके हैं, 15 से 16,000 रुपये कमाता है। वो बहुत ज़्यादा शरीफ गाय की तरह लड़का है, एक गाय होती गाय वैसा है, मैं उसका नाम ले लूँगा बहुत, और कंपनी में नाम ले लूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है, बहुत बंदा है। मैं उससे बोलता हूँ भाई तू मेरे पास आ जा, बोलता नहीं भाई मैं इसी जगह टिका हूँ। मैंने कहा चल कोई नहीं यार, तेरे से बंदा बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया बंदा है तू। 15 साल हो गए इसे कंपनी में काम, मतलब 12-13 साल हो गए, 15 से 16,000 रुपये सैलरी मिलती है। जिस दिन वो अपनी कंपनी में लगा था 3,000 रुपये उसकी जॉब पे लगी थी सैलरी। मेरे को आश्चर्य होता है कि 15 साल में उसकी लाइफ, अगर मान के चलो मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने कंपनी में ज्वाइन किया काम। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कैटेगरी को चेंज कर देते हैं
मेरा एक दोस्त और है जो यहाँ नहीं रहता, काफ़ी दूर रहता है, पालम की साइड रहता है। उसने अपनी जॉब लगाई थी, उसकी 6,000 रुपये जॉब थी, 10 साल पहले जॉब लगी थी। आज की डेट में उसकी सैलरी 90,000 रुपये, 90,000 है। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी मैकेनिक को 90,000 मिले, मेरे को नहीं चाहिए, ना ही मेरे को ये कहना होता है कि भाई इतना पैसा मिलना चाहिए मैकेनिक को। अगर उसकी एक वर्थ है, उसकी एक नॉलेज है, उसकी एक एक्सपीरियंस है, उसके पास, आपके पास वो बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए ताकि उसको खुशी हो। कोई भी मैकेनिक कंपनी में काम करता है उसके उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरा मानना है। मैं ना मेरी नज़रों में क्या होता है मैं बता रहा हूँ, मैकेनिक जिसके भरोसे पूरा सर्विस सेंटर चल रहा है, मैकेनिक जिसके भरोसे पूरा सर्विस सेंटर चल रहा है, कंपनी में उन्हीं को वैल्यू नहीं दी जाती, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती। कंपनी में उनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती। उसका रीजन सिर्फ यही होता है, इसी वजह से कंपनी में जो मैकेनिक काम करते हैं उन मैकेनिक के लिए दिल में उस कस्टमर के लिए प्यार नहीं आता, बिल्कुल भी। उसका रीजन यही है। कंपनी जो होती है, एक बड़े लेवल पे कंपनी होती है, उस कंपनी की बात की जाए, देखो मैं बुरा नहीं बताऊंगा किसी के बारे में। अगर एक कंपनी में काम करने वाला मैकेनिक, उसके दिल में ये एक ख्याल बैठ जाए कि ये कंपनी मेरी है, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर रहा, मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं नौकर नहीं हूँ, जो कस्टमर मेरे पास आएगा वो मेरा दिलीदार बंदा है, उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, उसके बिना मेरी सैलरी अधूरी है। अगर उसके दिमाग में ये ख्याल बैठ जाए तो कभी भी कस्टमर निराश होकर नहीं जा सकता। पर अभी ऐसा क्या होता है, अभी ऐसा होता है कस्टमर आया, उसके फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है मेरे को सैलरी टाइम से मिल जाएगी, कस्टमर को पता है ये कंपनी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट एक्चुअली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कंपनी में मैकेनिक को और कंपनी के लिए सैलरी कस्टमर को, ये हो जाती है। इसीलिए कस्टमर बाहर भागते हैं। आज की डेट में होता क्या है, हमारी जो बाइक होती है जब हम कंपनी से शोरूम से लेते हैं, तो शोरूम से लेने के 1 से 2 दिन बाद, 1 से 2 हफ्ते बाद गाड़ी में अगर परेशानी आ रही है तो शोरूम वाले चक्कर कटवा रहे हैं कंपनी के, और कंपनी वाले चक्कर कटवा रहे हैं शोरूम के। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और गलती से सर्विस 15 दिन लेट हो गई, हालांकि मेरा भी सर्विस सेंटर अगर 10 से 15 दिन लेट हो जाती है सर्विस, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। कस्टमर से मेरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, बाय फेस उसकी स्माइल देख के मेरे को अच्छा लगता है कि यार मेरे पास आ रहा है बंदा स्माइल के साथ, खुश होकर आ रहा है, और क्या चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पैसा कमाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कमाना कस्टमर होता है। हम काम कस्टमर का बढ़िया कर देते हैं, जहाँ वो जाएगा ना, जिस जगह वो जाएगा वहाँ पे हमारी तारीफ करेगा, बोलेगा हाँ यार तुमने बढ़िया काम किया है, 10 बंदों को और बोलेगा। अगर कंपनी की बात की जाए, कंपनी को मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं सबकी अगर एक फीडबैक देखी जाए तो 90% जो कस्टमर होते हैं ना, वो खुश नहीं होते, निराश होते हैं कि मैं यहाँ ले गया मुझे 10 चक्कर काटने लगे, मैं यहाँ ले गया मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्योंकि उसका रीज़न सिर्फ आपको बता ही दिया मैंने, ये होता है। बाकी मैंने जो बातें बताई हैं उसके अंदर वीक पॉइंट बहुत सारे हैं कंपनी के, जिसकी तरीके से बताई है मैंने। अगर ये 2-4 प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए तो बढ़ेगा। कंपनी में मैकेनिक की सैलरी थोड़ी बढ़ा दी जाए, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ा दी जाए। जिम्मेदारी अपने आप ही समझ जाता है जब सैलरी मिलती है। ठीक है, कस्टमर को चक्कर कटवाते हैं, कस्टमर की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। एक जूनियर मैकेनिक कंपनी की ऐसी गाड़ी करता है जो एक सीनियर मैकेनिक करता होता है। ठीक है, अगर कोई सीनियर मैकेनिक काम कर रहा है तो सीनियर मैकेनिक को गाड़ी वो दी जाती है जो उसके अकॉर्डिंग है, उसके अलावा उसको सर्विस की गाड़ी नहीं दी जाती, जो कि सर्विस की गाड़ी से ही कस्टमर जुड़ते हैं। कस्टमर अगर आप जाओगे ना कंपनी में, 16 साल का एक लौंडा सर्विस कर रहा होगा आपकी कोई सी भी गाड़ी, मैं किसी भी बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई सी भी गाड़ी, चाहे वो कैसी भी गाड़ी हो, तो ये कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही होती है ये चीज़ें, इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता। जब लगता है इंजीनियर आ रहे तो भाई एक काम कर, इधर आओ, मीटिंग करो, बहुत सारी ड्रेस पहनो, ये पहनो, प्रेस करो, जूते पहनो। इंजीनियर चले गए, चलो भाई चलो अपने काम पे लग जाओ। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मेरा मन था, मैंने कुछ सोचा आपसे शेयर की जाए बात ये। बाकी मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको कैसा लगा मुझे बताना। और आप भी एक मैकेनिक हो, अगर आप एक मैकेनिक हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप मैकेनिक हो, और मैकेनिक को किसी कंपनी में काम करते हो तो आप खुश हो, मुझे कमेंट की जरूर बताना। हर चीज़ से खुश हो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपने, मैं दिल से आभारी हूँ इन सब चीज़ों का, इन सब प्यार का। इतने सारे लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और आगे फ्यूचर में जुड़ते जा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हो मेरे लिए और हमेशा रहोगे। बस आप प्यार देते रहना। कोई मेरे से गलती हो मुझे माफ़ कर देना, कोई आपसे गलती हो मैं हमेशा माफ़ करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू, गुड नाइट। 1-1:30 बज चुके हैं अभी और रात हो रही है, तो भाई चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि काफ़ी सारी नॉलेज आपको वहाँ मिल जाएगी। थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू।